फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी दर्शकों का नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में स्वागत है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से, जिसे हम आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में जानते हैं, उससे संबंधित परमेश्वर के वचन पर आधारित हम लोग शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें ये जानेंगे कि गरीबी या पॉवर्टी श्राप है या आशीष है। तो जब हम श्राप की बात करते हैं तो संत पौलुस ने गलतियों की मंडली को एक पत्र भेजा। पौलुस के ज़माने में आज की तरह लेटर्स ईमेल की तरह नहीं जाते थे, लेकिन इन लेटर्स को, इन चिट्ठियों को चमड़े के दस्तावेजों पर लिखा जाता था। और जिन वचनों को पवित्र आत्मा की प्रेरिताई के द्वारा ये प्रेरित मंडली को लिखते थे, वो सच्चाइयाँ, वो सिद्धांत आज हमारे लिए एक गाइडिंग फैक्टर्स बन गए। इसलिए मंडली में विश्वासियों को पत्रियों को पढ़ने की, उसे समझने की ज़रूरत है। गरीबी के श्राप के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या गरीबी एक श्राप है या गरीबी आशीष है। तो हम लोग गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 13 और 14 पदों में देखते हैं, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इस पद में संत पौलुस ने कर्स की या श्राप की बात की है और ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य का श्राप है, उस श्राप को मसीह ने अपने ऊपर उठाया और इसलिए मसीह जो है वो श्राप बन गया। ही बिकेम कर्स फॉर अस। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर यानी कि काठ पर लटकाया गया। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो उस समय रोम की किंगडम थी चारों तरफ, और उनकी व्यवस्था के अनुसार यदि कोई गलत काम करता था तो उसे काठ पर लटका करके ये घोषित किया जाता कि वो श्रापित है, और इस प्रकार से सलीब की मौत दी जाती थी। तो इस वचन के बारे में हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन 14 पद में लिखा हुआ है, ये सब क्यों हुआ? क्यों हमारा श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया, क्रूस पे चढ़ गया, उस क्रूर मृत्यु को सहा, अपना लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा होने के बाद स्वर्गीय स्थानों पे उठाया गया और उसका राज्य अभिषेक हुआ। कुछ समय के लिए यीशु मसीह श्राप उठाया था। और ये सब क्यों हुआ? 14 पद में लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इन दोनों वचनों में बहुत से की वर्ड्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी है या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जिसे हम कह रहे हैं, वो कैसे मिले, ये इसके कुछ सिद्धांत हैं। परमेश्वर ने अपने वचनों में कुछ प्रिंसिपल्स ठहराए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, और विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इन लॉज का ज्ञान हो, और वो परमेश्वर के वचन से ही आ सकता है। लेकिन आज हम लोग उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, और इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें ये जानना है कि ये गरीबी जो है क्या श्राप है या आशीष है। और इस गलतियों की 3 के 13 पद में श्राप शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लिखा है उसमें कि मसीह जो हमारे लिए श्राप बना। क्यों बना? कि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले। इसका मतलब है कि मानवता जो है कहीं ना कहीं इस पाप की व्यवस्था में आ गया। इंग्लिश में भी लिखा है, क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। इसलिए एक विश्वासी को अपने रिडेम्पशन के बारे में जानना चाहिए कि जब उसने यीशु मसीह के बलिदान, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया है, मुंह से अंगीकार किया है, तब परमेश्वर पिता ने उस व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से मसीह यीशु में रिडीम्ड किया है, छुटकारा दिया है, अपना लहू बहा करके मोल लिया है। और ये छुटकारा साधारण बात नहीं है। इस छुटकारे में एक बहुत बड़ा भेद है।
और जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें इस छुटकारे के भेद को रिवील करता है, हम सत्य को जानते हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। तो आगे हम लोग उस रिडेम्पशन की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये श्राप की व्यवस्था क्या है और कहाँ से आई, और इसका कनेक्शन जो है वो अब्राहम के साथ कहाँ से हो गया। क्योंकि इसके आगे वो 14 पद में कहता है कि अब्राहम की आशीष, एक तरफ तो कह रहा है कि कर्स ऑफ द लॉ 13 पद में, और 14 पद में कह रहा है अब्राहम की आशीष। तो इन दोनों विषयों के सिद्धांत को हमें कुछ सीखना होगा, समझना होगा, तब हम परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई उस प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके राज्य के कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इस पाप की व्यवस्था को समझने के लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक में जाना होगा, और उसके भी दूसरे अध्याय के 17 पद में हम लोग देखेंगे कि इस व्यवस्था का, इस लॉ की शुरुआत कहाँ से हो गई, जिसे हम कह रहे हैं कि कर्स ऑफ द लॉ, या पाप की व्यवस्था। हमारा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। सारी बातों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, जो परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल कोई धर्म का शास्त्र नहीं है, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। मसीहत धर्म नहीं है, मसीहत जीवन है, और इस जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं जो जीवित वचन है। इसलिए इसे धर्म शास्त्र नहीं, हाँ, ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का जीवित वचन है, इसका नाम बाइबल है। तो जब हम उत्पत्ति में आए हैं, तो उत्पत्ति में हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मट्टी को लेकर के और उसमें सारी मानवता की रचना की, और उसी आदम में स्त्री भी थी, और इसके बाद परमेश्वर ने स्त्री को आदम से अलग किया और उसे हवा कहा, और ये आदम और हवा बागे अदन में रहते थे, जहाँ पे परमेश्वर ने सारी प्रोविजन उनको दे रखे थे, सारी आवश्यकता की वस्तुएं उनके पास थीं, और उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि उस बागे अदन की रक्षा करें, फूले फलें, और उस बागे अदन के मॉडल को लेकर के सारी पृथ्वी पर उसे फैला दें। और इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंट किया था, अभिषेक किया था, ब्लेस्ड किया था, जिसकी की सामर्थ्य में हो करके वो इस काम को कर सकते थे। तो सुरक्षा उन्हें उस परमेश्वर के शत्रु से करनी थी, जिसे शैतान भी कहते हैं। शैतान एक टाइटल है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आदम और हवा ने परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को पूरा नहीं किया, और उसका असर यह हुआ कि सारी मानवता आज पाप में ही जन्म लेती है। लेकिन इससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में, पहले तो मट्टी के पुतले में आदम को बनाया, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में उसने एक नई मानवता की रचना कर दी, जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पूरी हो जाती है। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। तो हम लोग पहली मानवता जो पहले आदम में रची गई थी, उसके बारे में उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 17 पद में जाके देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने आदम हवा को बागे अदन में रखा, तो उनको एक व्यवस्था दी, एक लॉ दिया। इसे हम लोग 15 पद से देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। किससे रक्षा करे? उस इब्लीस से रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, एक कमांड दिया, और यह कमांड जो है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई एक व्यवस्था के अंदर आता है। ध्यान रखें, हम लोग कर्स ऑफ द लॉ या श्राप की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, गलतियों 3:13 के वचन के अनुसार। और इस व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है उस पे जाके देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 17 पद में आकर के आदम और हवा को एक आज्ञा दी, उनके लिए एक व्यवस्था ठहराई। और ये व्यवस्था आत्मिक व्यवस्था थी, क्योंकि आदम और हवा पूरी तरीके से आत्मिक प्राणी थे और वो पाप रहित थे, उनके अंदर पाप का कोई अंश नहीं था। अनंत काल के लिए वो बनाए गए थे। तो क्या आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब फलों का फल बिना खटके खा सकता है। अब ये कैसा फल था, इसका प्रकाशन आपको पवित्र आत्मा स्वयं ही देगा।
आज हम लोग अपने होठों के फलों के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करके उसे भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन जो भी है, वो आज्ञा ये थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकेगा, कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी खाएं वहां पे। लेकिन पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। एक बड़ी जबरदस्त आज्ञा परमेश्वर ने दी कि तू सब कुछ खा सकता है, सब कुछ बोल सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। द पावर ऑफ डेथ एंड पावर ऑफ लाइफ इज ऑन आवर टंग। तो परमेश्वर आदम और हवा को ये आज्ञा देता है कि तुम उस फल को ना खाना, और अगर खाओगे तो क्या होगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जीवन की बातों को करने वाला वो कहता है कि तू मर जाएगा। ये मौत क्या है? ये मौत जो है वो एक डंक है, मृत्यु का डंक है। और ये मृत्यु जो है वो उस शैतान का डंक है, जिस शैतान से या उस शत्रु से परमेश्वर ने बागे अदन की रक्षा करने की जिम्मेदारी आदम और हवा को दी थी। यदि हम पीछे जाकर के 15 पद में देखते हैं तो परमेश्वर ने उनको एक मैंडेट दिया था कि तू इसमें काम करे, इसको फैलाए, फले फूले और इसकी रक्षा करे। और यदि तू उससे रक्षा नहीं कर पाएगा तो उसके डंक के द्वारा जो जहर तुम्हारी आत्मा में आएगा तुम उससे मर जाओगे। तो ये मौत क्या है? मौत एक अलगाव है, एक स्पिरिचुअल डेथ है, एक आत्मिक मृत्यु है, जिसमें कि आदम और हवा परमेश्वर की आत्मा से हमेशा के लिए अलग हो गए। और ये तब हो गए जब उन्होंने परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को तोड़ दिया। तो आत्मा की जो जीवन की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंदर आदम और हवा चलते थे, उस व्यवस्था से, उस लॉ से आदम और हवा एक दूसरी व्यवस्था में आ गए, एक दूसरे लॉ में आ गए, जिसे कहते हैं कर्स ऑफ द लॉ, यानी कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था, जो कि शैतान के द्वारा आदम और हवा में से होते हुए आज सारी मानवता को उसने प्रभावित कर दिया। अगले भाग में हम लोग कुछ और इसी लॉ ऑफ द कर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन यदि आज इस श्राप की व्यवस्था में है तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए श्राप बन गया और आपको उस पाप की व्यवस्था से छुड़ाना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके उस उत्तम कार्यों के लिए जो आपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारी मानवता के लिए कर दिया। आज अपने दर्शकों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार से ऐसी गलत विचारधाराओं में है, तेरे वचन के द्वारा ये स्वतंत्र हो, इन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, इनके मनों की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि ये जाने कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह में इन्हें सर ठहराया है, पूंछ नहीं। और पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम यीशुआ के नाम से इनके फाइनेंसेस पे रिलीज करते हैं और हर एक उस श्राप को जो इनके ऊपर कर्जे के रूप में, घटी के रूप में कार्य करते हैं, यीशु के नाम से उनको तोड़ते हैं और इनके जीवन में एक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे रहा है।